1971 का युद्ध खत्म हो चुका है, पूरे 54 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे देश के 54 ऐसे परिवार हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। कई सरकारें आई, वादे किए, वादे भुला दिए। ये सिर्फ सैनिकों के नाम नहीं है यार, ये वो जिंदा कहानियां हैं जो हमारे मुल्क ने भुला दिया और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमेशा छुपाता रहा। मैं बात कर रहा हूं मिसिंग 54। 1971 का वो युद्ध जहां हमने पाकिस्तान के 93 सोल्जर्स को प्रिजनर ऑफ वॉर के तहत पाकिस्तान को सौंप दिया, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे 54 सोल्जर कभी वापस नहीं दिए यार। इन 54 में भारतीय सेना के 29 ऑफिसर्स, एयरफोर्स के 23 ऑफिसर्स और एक नेवी का। किसी ने इन्हें नाम दिया द मिसिंग 54, किसी ने नाम दिया मिसिंग एक्शन, किसी ने नाम दिया किल इन एक्शन, लेकिन सच्चाई सिर्फ एक ही कि ये आज भी भारत लौट कर नहीं आए। चाहे कोई इसकी बात करे नहीं करे यार, हम इसकी बात करेंगे और हमें करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं था यार पाकिस्तान से, जो अपने व्यक्तिगत झगड़े के लिए पाकिस्तान नहीं गए या पाकिस्तान की सेना से लड़े। ये सिर्फ इस देश के लिए गए, इस देश के लिए लड़े, लेकिन आज भी लौट कर नहीं आए। वॉर में सिर्फ 3 ही चीज होती है यार। जब भी वॉर होता है, या तो सोल्जर जंग जीत कर आता है, या सोल्जर उस जंग में शहीद हो जाता है, या सोल्जर उस देश के हाथों पकड़ा जाता है, जिसको प्रिजनर ऑफ वॉर बोलते हैं। लेकिन इन मिसिंग 54 को हम क्या बोलें, क्योंकि जंग हम जीते जरूर, लेकिन ये 54 बहादुर सिपाही कभी लौट कर नहीं आए। ये युद्ध में घायल भी नहीं हुए, और पाकिस्तान तो हमेशा कहता है कि उसकी जेलों में ये 54 सिपाही कभी नहीं रहे, तो कहाँ चले गए। और आज मैं आपको कुछ ऐसे सबूत दूंगा, ऐसे प्रूफ दूंगा, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये 54 के 54 सिपाही पाकिस्तानियों की जेलों में रहे, और ऐसी यातनाएं सही जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। 27 दिसंबर 1971 को दी मैगजीन में मेजर घोष की एक तस्वीर छपी थी, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर यह प्रूफ हुआ कि मेजर घोष जिंदा हैं। वो युद्ध में नहीं मारे गए, वो पाकिस्तान की जेल में मौजूद हैं। सबूत दूसरा, 1972 के अंदर पाकिस्तान की रेडियो में एक अनाउंस होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि लाहौर लखपत जेल के अंदर भारतीय प्रिजनर वॉर के कुछ एक सैनिक बंद हैं। 1974 को मेजर सूरी के पिताजी को एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि वो पाकिस्तान के लाहौर की एक जेल में बंद है। और जब इस हैंड राइटिंग को मिलाया गया तो हैंड राइटिंग मेजर सूरी की ही थी। 1968 से 1974 तक मोहनलाल भास्कर, जो पाकिस्तान की जेल में बंद थे, जब वो हिंदुस्तान आए तो उन्होंने हिंदुस्तान को बताया कि जब वो पाकिस्तान की जेल में बंद थे तो वो कई भारतीय अधिकारियों से मिले जो 1971 के प्रिजनर ऑफ वॉर के तहत जिनको बंद किया गया था। पाकिस्तानी अधिकारी अयाज सिप्रा ने बताया कि वो पाकिस्तान की जेल के अंदर वायुसेना अधिकारी गिल से मुलाकात करी, जिससे ये प्रूफ होता है हमारे वायुसेना के अधिकारी भी पाकिस्तान की जेल में बंद थे। इन 54 परिवारों ने सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, रेड क्रॉस, यूनाइटेड नेशन सबसे अपील करी कि उनके परिजन आज भी जिंदा हैं और पाकिस्तान की जेल के अंदर बंद हैं। प्रिजनर ऑफ वॉर शिमला समझौते के तहत पाकिस्तान को इन्हें महज 8 दिन के अंदर लौटा देना चाहिए, लेकिन आज 8 साल बीत चुके हैं, पाकिस्तान ने कभी ये नहीं माना कि हमारे सोल्जर पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। तो उन परिजनों ने एक गुहार लगाई कि वो पाकिस्तान के अंदर जेल के अंदर जाकर अपने परिजनों को देख सकें। जब हमारा ये परिवार पाकिस्तान की जेल में गए तो वहां के गार्ड्स ने इनको बताया कि आपके आने से पहले ही पाकिस्तान आर्मी या आईएसआई ने
प्रिजनर ऑफ वॉर के जो भी बंदी थे उनको दूसरी जेलों में शिफ्ट किया। यह भी एक बहुत बड़ा सबूत है कि 1980 तक भी हमारे सैनिक पाकिस्तान की जेलों के अंदर बंद थे। 8 दिसंबर 1989 में जब पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मुलाकात करी तो पहली बार बेनजीर भुट्टो ने यह एक्सेप्ट किया, ये माना कि 1971 वॉर के कुछ एक प्रिजनर पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं और वो बहुत जल्दी उनको छुड़ाने के लिए एक ठोस कदम उठाएगी। तब एक उम्मीद बनी इन 54 परिवारों को कि अब तो इनके परिजन जो इस देश के सर्वोच्च बलिदान के लिए पाकिस्तान की जेलों में है वो लौट कर आएंगे। लेकिन ये उम्मीद ज़्यादा दिन नहीं चली। जब 1999 में पाकिस्तान का तख्ता पलट हुआ तो परवेज मुशर्रफ ने साफ इनकार कर दिया कि 1971 का एक भी सोल्जर पाकिस्तान की जेल में नहीं है। भुट्टो ट्रायल एग्जीक्यूशन विक्टोरिया क्रिस्टल की एक किताब जब दुनिया के अंदर आती है तो पहली बार दुनिया को पता चलता है कि 1971 के प्रिजनर ऑफ वॉर के कैदी सच में पाकिस्तान की जेलों के अंदर थे। इस किताब में उन्होंने लिखा था कि जब वो बीबीसी के लिए रिपोर्टिंग करते थे तो 9 सितंबर 1979 को जब वो जुल्फिकार अली भुट्टो के वकील से मिले तो उनके वकील ने उन्हें पहली बार बताया 1971 वॉर के कैदी जेलों के अंदर बंद हैं पाकिस्तान के अलग अलग जेलों में। उन्होंने बताया कि जब ज़ियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को तख्ता पलट करने के बाद जेल में डाला तो जब लाहौर के लखपत जेल में जुल्फिकार अली भुट्टो बंद थे तो उन्हें हर रोज रात को चीखों की आवाज़ सुनाई देती थी और वो इतनी दर्दनाक चीखें थी कि ऐसा लगता था कि मानवता की मतलब हद हो चुकी है जिसको एक इंसान सुन भी नहीं सकता। तो जुल्फिकार अली भुट्टो को लगा कि कहीं ना कहीं ज़ियाउल हक क्या कर रहे हैं, उनको जेल के अंदर मेंटली टॉर्चर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने उनके वकील ने ये एप्लीकेशन कोर्ट पर लगाई। जेल प्रशासन जुल्फिकार अली भुट्टो को मेंटली परेशान कर रहा है तो जज ने जेल प्रशासन को बुलाया और उनसे पूछा कि क्यों आप जुल्फिकार अली भुट्टो को मेंटली टेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको यातनाएं दे रहे हैं। तो पहली बार जेल प्रशासन ने कोर्ट में बोला कि सर हम जुल्फिकार अली भुट्टो को मेंटली हरासमेंट नहीं कर रहे हैं, ना हमारा ऐसा कोई इरादा है। क्योंकि लेकिन जिस जेल में जुल्फिकार अली भुट्टो बंद हैं उसी जेल के अंदर 1971 के कुछ एक आर्मी ऑफिसर्स बंद हैं। जब रात को उनसे पूछताछ होती है तो शायद उनकी चीखों की वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो डिस्टर्ब होते हैं। इसके कुछ दिन के बाद उन सारे आर्मी ऑफिसर्स की चीखा आना बंद हो गई। तो ये पक्का था कि उस जेल से उन सारे प्रिजनर ऑफ वॉर को हटा दिया गया। अगला एविडेंस जनरल चक यकर। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब वो पाकिस्तान के दौरे में गए और वहां का जेल विजिट किया तो उन्होंने 1971 वॉर के एक प्रिजनर जो पायलट थे उनसे मुलाकात करी, उनसे बातें करी। तो उन्होंने बताया कि 1979 तक भी भारत के प्रिजनर ऑफ वॉर पाकिस्तान की जेल में था। ये उन्होंने अपनी आत्मकथा में कहा है। 1971 वॉर के बाद युद्ध बंद हो गया लेकिन परिवार हर रोज लड़ता रहा। उनकी उम्मीदें रही कि यार अब सरकार चेंज हुई, अब तो कुछ हमारे लोगों के लिए होगा। क्यों सैनिक थे, किसी बड़े पॉलिटिशियन के बेटे नहीं थे कि जिनके लिए सरकार कानून बदल सकती थी। महज 2 दिन के अंदर इस देश के अंदर एक नया संविधान आ सकता था अपने लोगों के लिए। जब अमेरिका महज 30 दिन के अंदर अपने सोल्जर्स को पाकिस्तान की जेल से निकाल सकता है तो क्या हम 54 सालों के अंदर भी उन लोगों को पाकिस्तान की जेलों से नहीं ला सकते जिन्होंने हमारे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। यार हर रोज वो ऐसी यातनाएं सहन कर रहे थे उन जेलों के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मुल्क है। परिवार हमेशा लड़ता रहा लेकिन इन 54 में से कभी कोई लौट कर नहीं आया। बस उम्मीद आई कि यार अब तो सरकार बदली, अब तो ये सरकार कुछ करेगी, अब तो कुछ वादे पूरे होंगे, अब तो हमारे वो सोल्जर वापस आएंगे जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया 1971 के वॉर में। लेकिन आज भी वो अपने घर नहीं आए। 1 सितंबर 2015 को यह मामला हमारे सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री से पूछा कि मिसिंग 54 के बारे में अपडेट दो कि आज तक इस मामले में क्या हुआ। तो हमारे जनरल रंजीत सर ने जो डिफेंस और होम मिनिस्ट्री को दोनों को रिप्रेजेंट किया, उन्होंने बताया कि इन 54 सालों के अंदर ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला जिससे ये प्रूफ हो सके कि हमारे 54
सोल्जर या वीर सैनिक या वीर ऑफिसर पाकिस्तान की जेलों के अंदर है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा डिले करता रहा। तो 2015 को उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में ये लिखा कि शायद अब हो सकता है कि वो किल इन एक्शन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और 2015 के बाद हमारी देश ने या सुप्रीम कोर्ट ने इस फाइल को क्लोज कर दिया। अगर आज भी वो लोग जिंदा हैं तो 70-75 साल की उम्र हुई होगी, क्योंकि उस टाइम के जो ऑफिसर, जैसे आपको मैंने बताया, जैसे कैप्टन रैंक, मेजर रैंक, जिनकी उम्र 22 साल 25 साल के आसपास थी और 54 साल पूरे हो चुके हैं इस युद्ध को, अगर आज भी उनमें से कोई भी पाकिस्तान की जेलों के अंदर है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हमें उन लोगों के लिए, उन वीरों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया सिर्फ हमारी खुशी के लिए। चाहे इसमें कोई कुछ बोले या नहीं बोले, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी एक आवाज़ उठाऊं, ताकि मुझे अपने जीवन भर ये अफसोस ना रहे कि मैंने उन वीर लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाई। चाहे इसमें कुछ लोग मुझसे नाराज हों या ना हों, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है।